नमस्कार। तो आज हम लेके आए हैं हिंदी आलोचना का विकास। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। इनमें से बहुत प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे केवीएस का हो, चाहे एनवीएस, चाहे नेट का एग्जाम हो। पहली बात करेंगे हम रामविलास शर्मा पर। प्रगतिवादी समीक्षकों में अपनी प्रखरता और प्रतिबद्धता के लिए प्रख्यात हैं ये। इनकी पहली आलोचना प्रेमचंद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है कि प्रथम आलोचना उनकी कौन सी है, तो वो होगी प्रेमचंद। 41 में इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे निराला, ये भी आप देख सकते हैं 46 में इसका प्रकाशन है। प्रेमचंद और उनका युग, ये भी बार बार पूछी जाती है किसकी कृति है, तो इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखें, 52 में इसका प्रकाशन हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, 55 में प्रकाशन हुआ है। आस्था और सौंदर्य, ये बार बार पूछी जाती है कि ये आलोचना किसकी है। आगे निराला की साहित्य साधना, ये 3 खंडों में प्रकाशित है, 69, 72 और 76 में। आगे भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, इसका 75 में 1975 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है, ये भी पूछी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये 77 1977 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है, और ये भी बार बार पूछी जाती है। नई कविता और अस्तित्ववाद, ये 78 में इसका प्रकाशन है। आगे परंपरा का मूल्यांकन, मार्क्सवाद और प्रगतिशील की समस्याएं, जिनको हाईलाइट किया वो ज़्यादा देर आई हैं, ठीक है, बार बार पूछी जाती हैं, उनको ध्यान से पढ़ें। मुक्तिबोध की समीक्षा के प्रति लोगों का ध्यान उनकी मृत्यु के बाद आकृष्ट हुआ। उनकी गद्य कृतियों का प्रकाशन भी काफ़ी देर से हुआ। इनकी 3 ही आलोचना है, ध्यान से इनको पढ़ सकते हैं। पहली कमायनी एक पुनर्विचार, इसका 61 में प्रकाशन है। आगे नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये 64 में। और आगे नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये 71 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे बात करेंगे हम श्री शिवदान सिंह चौहान पर। इन्होंने सबसे पहले प्रगतिवाद पर विचार किया। उसके बाद इनकी जो आलोचना है वो साहित्य की परख, वो भी 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। आगे हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 54 में इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे साहित्य अनुशीलन, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1955। आगे आलोचना के मान, ये भी आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। और आगे साहित्य की समस्याएं, इनकी इतनी ही आपने करनी है, ज़्यादा नहीं। आगे नेमिचंद्र जैन पर बात करेंगे। इनकी पहली अधूरे साक्षात्कार, आगे रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनांतिक, ये इनकी महत्वपूर्ण आलोचनाएं हैं। भारतीय नाट्य परंपरा, दृश्य अदृश्य, और रंग परंपरा, रंग कर्म की भाषा, और तीसरा पाठ, ये आप देख सकते हैं। जिनको हाईलाइट किया है वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। आगे बात करेंगे हम नामवर सिंह पर। नामवर सिंह साहित्य चेतना को व्यापक जनजीवन से संबंध देखना चाहते हैं। इसी दृष्टि से उन्होंने आधुनिक एवं प्राचीन हिंदी साहित्य का मूल्यांकन किया है। इनकी पहली आलोचना है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे छायावाद, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक भी है। इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। आगे कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। जिनको हाईलाइट किया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनकी ये आप प्रख्यात समीक्षा कृतियाँ हैं। तो आगे हम बात करेंगे नंदकिशोर नवल पर। इनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ। ये नई पीढ़ी के प्रगतिशील आलोचकों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनकी कविता की मुक्ति, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि ये आलोचना किसकी है, तो ध्यान रखना है आपने। आगे हिंदी आलोचना का विकास, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, ये बार बार पूछा जाता है, ये कृति किसकी है, आलोचना कृति किसकी है। शब्द यहाँ सक्रिय हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। निराला कृति से साक्षात्कार, ये 2 भागों में है, 97 और 2000 में ये प्रकाशित हुई। आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कविता का, आधुनिक कविता जो है उसका इतिहास लिखा गया। आगे हिंदी कविता अभी बिल्कुल अभी, ये 2014 में प्रकाशित हुई है।
आगे बात करेंगे डॉक्टर मुनेजर पांडे पर। इनकी साहित्य और इतिहास दृष्टि तो इतना ही आप रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे दूसरा भाग। धन्यवाद।